हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में जीएसटी के क्वेश्चंस कंप्लीट करा था और वो आप सभी को समझ में आ गया क्योंकि ऐसे उसमें कुछ टिपिकल पॉइंट था नहीं और जो था वो मैंने आपको समझा दिया था। सो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है डिस्काउंट एंड रीबेट। और ये इसलिए क्योंकि ये यूज तो ऑब्वियसली जर्नल एंट्रीज में ही हो रही है कि चैप्टर ही जर्नल एंट्रीज का है। अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अच्छे नंबर का आता है जनरल एंट्री में, तो जाहिर सी बात है उस पर ये आपको एडजस्टमेंट मिल सकती है क्योंकि अच्छी हैं और इसके अलावा नहीं मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी जिस तरीके से आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा उस पे दो डिस्काउंट लिखे हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो उससे पहले जब आपको अभी नहीं पता है, अभी तक मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी किसी को लगता हो कि दोनों एक ही हैं, बट नहीं, इसमें डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, ये मेन बात है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो एक सेलर अपने बायर को दे रहा है। ये तो ऑब्वियसली बात है, दोनों ही केस में सेलर बायर को ही देगा, बायर तो देगा नहीं सेलर को। बट इसके कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं और थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। क्या है ट्रेड डिस्काउंट? जैसे कि मैंने बताया, सेलर बायर को दे रहा है। कब दे रहा है? जब वो कोई भी गुड बल्क में या आप कहिए लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा है। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि जब हम सामान बल्क में लाते हैं, आपने ये शब्द सुना होगा, थोक में लाते हैं, तो वो हमें सस्ता मिलता है हिंदी में। तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि जब हम कोई चीज बल्क में ला रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, द सेलर अवेल्स ट्रेड डिस्काउंट टू द बायर, इसलिए वो सस्ता पड़ जाता है। यही अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो इसका क्वांटिटी से तो दूर दूर तक लेना देना बिल्कुल नहीं है। इट जस्ट गिवन ताकि हमें पेमेंट जल्दी मिल जाए। मतलब इसका रीजन मेन यही है कि हमें पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट चाहिए। आपने बहुत बार सुना ही होगा कि 2% डिस्काउंट विल बी गिवन इफ द पेमेंट इज मेड विद इन द 3 days ऑफ द परचेज, कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर हमें पेमेंट मिलती है तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो यही रीजन है। तो आई होप आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और डिफरेंस जो है इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों? जैसे कि मैं एक बायर हूं और मैंने कोई सामान खरीदा, मुझे उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब जब मैं इसको रीसेल करूंगी तो मेरे लिए जो अब मेरी कॉस्ट बनेगी वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद ही मिलेगी। और उसको अगर मैं एज अ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके दिखाती भी हूँ तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन यही बात करें अगर हम कैश डिस्काउंट की, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको हम कब करेंगे? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। हमें चाहिए कि हमें पेमेंट बहुत जल्दी मिल जाए, ज्यादा डिले ना हो, क्रेडिटर्स ना बढ़े, तब हम इसको दे देंगे। एंड ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी। वाई? ये तो हम इसे एज अ लॉस ट्रीट करेंगे क्योंकि जो पहले पैसा मिलता है उससे हमें कम मिल रहा है क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया है। ऑल द प्रॉफिट मार्जिन इज देयर, प्रॉफिट मार्जिन तो अब भी है मेरा, बट कम हो गया है। तो ये एज अ लॉस है। और लॉस हो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्या होता है? डेबिट होता है जब लॉस इंक्रीज होता है। तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इन दो चीजों, दोनों डिस्काउंट्स में यही डिफरेंस है। और एक बात, जब भी हम इसकी एंट्री दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की दिखाएंगे। वो किस तरीके से दिखाएंगे वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ जो कि है रीबेट। जो रीबेट होता है ये आई थिंक काफी न्यू वर्ड है आप सभी के लिए, ये नहीं पता होगा। तो रीबेट में अगर मैं छोटे से शब्द में कहूं कि क्या होता है, तो इसका मतलब होता है छूट। और ये कब दी जाती है और ये मिलता कब है? ट्रेड डिस्काउंट में देखा, लार्ज क्वांटिटीज में खरीदा, लेकिन जो भी अलग डिस्काउंट हमें मिलेगा अदर देन लार्ज क्वांटिटीज वो हम रीबेट में डालेंगे। अब वो कौन से तरीके के होंगे? सपोज मैंने आपको गुड बेचा लेकिन मुझे पता है वो पुअर क्वालिटी का है, उसमें थोड़े बहुत माइन्यूट से डिफेक्ट है, तो मैं ऑब्वियसली बात है उसको आपको कम दाम में बेचूंगी। अगर आपको पता हो तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गोदरेज है, वर्लपूल है, जो कि ये रेफ्रिजरेटर्स बनाते हैं, तो इसमें अगर थोड़ा बहुत भी माइन्यूट डिफेक्ट हो जाए तो वो उसको सेल नहीं करते हैं। दे ट्रीट इट एज अ स्क्रैप, कि ये तो स्क्रैप है भाई,
इसको बेच के जितना पैसा आ जाए ले लो, बट हम इसे एज एन ऑफिशियली सेल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट है। भाई अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्ट जब हम कर रहे हैं, when we are moving our good from one place to another, तो there is a possibility कि थोड़े बहुत उस पर वो थोड़ा पिचक जाए या थोड़े बहुत डिफेक्ट आ जाए, तो ये एक मतलब नॉर्मल बात है। बट कंपनीज फिर इस पर डील नहीं करती और जो वो बेचती हैं फिर वो उससे कम दामों में बेचती हैं, तो उसे हम कहते हैं रीबेट। कुछ लोग उसे ऐसा स्क्रैप ट्रीट करके कहते हैं कि यार चलो बेच दो, थोड़ी छोटी मोटी चीज, जो छोटी मोटी चीज होती है तो खैर बहुत बड़ी चीज होगी रेफ्रिजरेटर, पर जो छोटी मोटी चीज होती है उसको ऐसा स्क्रैप ट्रीट कर लेते हैं। बड़े वाले जो होते हैं वो उसे कम दाम में बेच देते हैं, तो उसको ऐसा हम रीबेट कहते हैं कि छूट है, पुअर क्वालिटी का गुड दे रहे तो छूट है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। और अब मैं आपको इस एज एन एग्जाम्पल में बताया है, और अब मैं आपको इसका एज न्यूमेरिकल में बताती हूँ, क्योंकि इसकी जो एंट्री होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। और मैंने आपको कल भी एक ऐसी ही एंट्री कराई थी जो कि थी सैंपल वाली और डोनेशन वाली, तो काफी अच्छी एंट्रीज थी, और वो इंश्योरेंस वाली भी काफी अच्छी थी। बट ये जो होगी ये काफी मिलती जुलती होगी हमारी डोनेशन वाली से और एडवर्टीजमेंट या सैंपल वाली एंट्री से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल जो कि बुक में गिवन है कि अमित ने विकास को कुछ बेचा, गुड्स बेचे, वो पुअर क्वालिटी के थे जिसकी वजह से उसको अलाउ हुआ रीबेट ऑफ ₹1000। नॉर्मल में अगर लिखूं, उसकी समरी बनाऊं, तो विकास को गुड्स बेचे और उसको रीबेट अलाउ किया फॉर ₹1000। तो जो ये रीबेट हो गया हमारा, ये तो एज अ लॉस है, क्योंकि भाई पहले हम उसको ज्यादा दाम में बेचते हैं, उसे कम दाम में बेच रहे हैं। कितने कम दाम में बेच रहे हैं? 1000 कम दाम पे बेच रहे हैं। तो रीबेट तो हमारा डेबिट होगा ही होगा किसी भी हालात में, क्योंकि ये लॉस है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पे हम जीएसटी लगा रहे हैं, CGST SGST 6%। मैं एक बार ही लिख देती हूँ कि 6% जीएसटी हमारा लग रहा है। तो रीबेट तो हमारा हो गया डेबिट। अब हम नीचे क्या करें, क्रेडिट में क्या करें कि हमें पता चल जाए कि भाई सेल्स तो हुई नहीं है, रीबेट हमारा छूट है वो हमने डेबिट कर लिया, अब क्रेडिट क्या करें? तो जाहिर सी बात है, जो हमारा विकास था, जो हमारा एक डेटर था, उससे हमें 1000 रुपए कम आएंगे। तो एक तरीके से वो कम हो गया, डेटर हमारा कम हो गया, तो टू डेटर तो लिख ही देंगे, यानी कि कौन? विकास। तो इस डेटर की जगह आप क्या लिखेंगे? विकास। तो हमने टू विकास लिख दिया। अब ये जो जीएसटी की एंट्री है ये किस तरीके से होगी? तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हम अपना सैंपल या एडवर्टाइजमेंट वगैरह ट्रीट करते थे, उसमें हम थोड़ा सा अलग करते थे। क्या करते थे? आई होप आप सभी को याद होगा कि उसमें हम इनपुट जीएसटी जो था वो कैंसिल करते थे, यहाँ पे आउटपुट जीएसटी कैंसिल करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने बेचा है उसी को हमने ऐसा बेचा तो है नहीं, लेकिन जीएसटी तो क्योंकि उस पर लगी होगी सेल के टाइम पे, तो उसको हम उसका इफेक्ट निल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे आएगा आउटपुट, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। रीबेट कितना था? 1000 रुपीज, 6% जीएसटी तो 60 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1120। तो जो भी रीबेट की एंट्री होगी वो इसी तरीके से पास होगी। और जो हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात करेंगे वो करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उसका अगर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भी बता दूंगी तो सारे इसी तरीके से होंगे, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। आई होप आप सबको ये समझ आया और आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।